श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2023 को है सावन महीने का बड़ा सोमवार। बड़ा सोमवार इसीलिए है क्योंकि इस दिन दोस्तों पंचमी तिथि है, सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। इसीलिए 21 अगस्त का जो दिन है वो सावन का बहुत बड़ा सोमवार है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को यह 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बात सोचेंगे कि ये 5 दीपक वाला उपाय हम आपको वो बताएंगे जो कि हमने आपको अधिक मास में बताया था, जो पंडित जी ने सिर्फ अधिक मास में करने के लिए कहा था, पर ऐसा नहीं है। यह 5 दीपक वाला उपाय दूसरा है। और अगर इस 5 दीपक वाले उपाय को आपने 21 अगस्त 2023 इस सावन के सोमवार को, सावन की पंचमी तिथि के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और इस सावन के महीने में ही आपके जीवन से, घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, यह उपाय पंडित जी ने पहले बताया था, अभी नहीं बताया, पहले बताया था, पर इस उपाय को आपको इस समय ज़रूर करना है। ठीक है, तो उपाय कौन सा है, कैसे करना है, आइए समझते हैं। उसके बाद हम आपको एक और उपाय बताएंगे जो कि आपको इसी सावन के सोमवार के दिन 21 अगस्त को करना है। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 दीपक की आवश्यकता होगी और यह जो 5 दीपक आप लोग लोगे ना, ये आटे की दीपक लोगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिट्टी के दीपक नहीं लेना, उसके कुछ कारण है, पर आप लोग यहाँ पर आटे के दीपक ही लो, है ना। और कोई अगर मिट्टी के लेना चाहता है, भाई उसको मन है, तो फिर वो मिट्टी के दीपक ले सकता है, पर नए दीपक लेना, इसमें पुराने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल नए दीपक लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास जो है नए दीपक नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा आटा गूंद के 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। ठीक है, 5 आटे के दीपक तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, उन 5 आटे के दीपकों के अंदर आपको गोल बाती रखनी है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना आप लोग कि जो अधिक मास के जो मतलब 5 दीपक वाला जो उपाय था उसमें हम लंबी बाती रख रहे थे, पर यह वाला जो उपाय है ना, इसमें हमें गोल बाती रखना है। ध्यान से सुन लो, नहीं तो आप लोग फिर वो 5 दीपक वाला उपाय समझोगे ना। है ये भी 5 दीपक वाला उपाय, पर ये थोड़ा सा अलग है ना। तो 5 दीपक आपने तैयार कर लिए। इसमें आपको लंबी बाती नहीं रखनी है, याद से सुन लेना, है ना। इसमें आपको रखनी है गोल बाती, क्योंकि ये जो उपाय है ये शिव जी का उपाय है। वो वाले उपाय में पंडित जी ने अलग से बताया था कि इसमें लंबी बाती रखनी है, पर इस वाले उपाय में आपको रखनी है इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती। ठीक है, गोल बाती बनाकर, गोल बाती तैयार करने के बाद 5 दीपकों के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, शुद्ध देसी गाय का घी इनमें डालना है 5 दीपकों के अंदर, है ना। 5 दीपकों के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया। उसके बाद में क्या करना है कि आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक प्लेट में रख लेना है। ठीक है, एक प्लेट में या जिस भी पात्र में आप ये 5 दीपक रख लें उसमें रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का समय, इस उपाय को आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। किस समय, शाम के समय प्रदोष काल में, लगभग 6 बजे के बाद, शाम की जो 6 बजेंगे उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है, शाम के 6 बजे के बाद या 6 बजे आपकी ये दीपक तैयार हो जाने चाहिए और 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। ठीक है, तो अपनी वह थाली या प्लेट को उठाना जिसके अंदर आपने ये 5 दीपक तैयार करे, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को घर से इन दीपकों को नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। और यह उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा, है ना। ये उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा, तो ध्यान से सुनना। इसलिए 5 दीपक आपने तैयार कर लिया, इनको आपको अपने घर में नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, घर में इसे ना ही जलाना है, ना ही जलाकर ले जाना है। तो करना क्या है, इन 5 दीपकों को उठाना है अपने घर से, बिल्कुल तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर आपको पहुँचना है सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में। अब यहाँ पर हम आपको इस उपाय को थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। जो हमने आपको 5 दीपक वाला ये उपाय बताया है ना, ये आपको 5 अलग अलग स्थानों पर लगाना है। ठीक है, कौन से स्थानों पर, 5 अलग अलग स्थानों पर, इनको आपको एक स्थान पर नहीं लगाना है। तो देखिए, आपको इन दीपकों को 5 स्थानों पर रखना है, पर आपको ये 5 दीपक अपने घर से ही तैयार करके किसी प्लेट या थाली में रखकर निकलना है। ठीक है, और सबसे पहला जो स्थान होगा जहाँ पर आपको पहला दीपक रखना है वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। 5 दीपक तो आपने बनाए हैं, इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर रखना है, इसीलिए आप पहले सुनना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे मुख्य जो स्थान होगा वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। तो सबसे पहले आप अपने घर से शाम के समय 21 अगस्त को, यहाँ पर जो दिन रहेगा सावन का सोमवार और नाग पंचमी और पंचमी तिथि का, तो इस दिन आप लोगों को सबसे पहले शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हो ना, तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँच अपना पहला दीपक
क्या करना है, अपना पहला दीपक वहीं प्लेट के अंदर ही जलाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले निकाल लिया फिर उसके बाद रखा फिर जला रहे हो, नहीं, पहले जो पहला दीपक होगा ना वो आपको अपने प्लेट के अंदर ही जलाना है। बाकी के 4 दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ पहला दीपक ही जलाना है अभी, है ना, जो कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में लगाने वाले हो। तो पहले दीपक प्लेट में जला लो। प्लेट में जलाने के बाद इस दीपक को आप भगवान शिव जी के पास में कहीं पर भी रख दो, है ना। भगवान शिव जी के पास में इस दीपक, पहले वाले दीपक को रखने के बाद भगवान के धूप दे लो, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लो, ठीक है। अब अगर इस दीपक को आप चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में भी रख सकते हो, सामने भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो। पहला वाला दीपक जलाकर प्लेट में ही इस दीपक को उठाकर बस आपको वहाँ पर रख देना है। आरती नहीं उतारना इस दीपक से, इस बात का ध्यान रखना। बस जलाकर इस दीपक को रख देना है, भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के आप लोग आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। पहला दीपक आपका लग गया भगवान शिव जी के मंदिर में। अब आपको जलाना है दूसरा दीपक। दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री का वृक्ष भी पौधा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष तक आपकी हथेली ना पहुँच पाए, मतलब आपका हाथ ना पहुँच पाए, ठीक है। तो दूसरा स्थान है। और आपको इन पूरी दीपकों को लेकर, चारों बचे हुए दीपकों को लेकर एक थाली को जिसमें आपने रखे हुए हैं, जिस पात्र में आपने रखे हुए हैं, इसको लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वहां पर जाने के बाद अब आपको दूसरा दीपक जो है वहीं के वहीं प्लेट में जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बिना आरती किए ही जो है आपको अपना जो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। बेलपत्री के वृक्ष से थोड़ा सा दूर रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चिपका कर ही रख रहे हो, है ना। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे वो भी हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा दीपक आपने लगाया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब आप लोगों को वहाँ से उठिए और सीधा पहुँच जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष नीचे। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप अपना वह तीसरा दीपक जलाइए। तीसरा दीपक जलाने के बाद भी आप वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रख दीजिए। रख दिया आपने। अब यहाँ पर आपने 3 दीपक जो है जला दिए। चौथा दीपक आप लोग कहाँ पर जलाएंगे? ये जलाएंगे आप आंवले के वृक्ष के नीचे, ठीक है। कहाँ पर? आंवले का जो वृक्ष होगा ना बड़ा वाला, उसके नीचे जाना है। तो आंवले के वृक्ष नीचे गए, चौथा दीपक वहीं के वहीं प्लेट में जलाया और उठाकर आंवले के वृक्ष के नीचे रख दिया, है ना। ये सभी जगह पर आपको धूप देना है भगवान को, भगवान से प्रार्थना करके फिर उठ कर आना है ना। अब जो सबसे आखिरी वाला जो दीपक होगा ना दोस्तों, ये सीधा आपको लेकर आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर। 4 दीपक अभी तक आपने लगा दिए हैं। चौथा जो दीपक था वो आंवले के वृक्ष के नीचे आपने लगाया। अब जो 5वां दीपक आप लोग लगाओगे ना, ये लगाओगे आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो सीधा आ जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। मुख्य द्वार पर आकर ही रुकना है, अंदर नहीं घुसना है जब तक आप ये दीपक ना जला दो, है ना। जैसे आप पशुपतिनाथ व्रत में करते हो ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो करना क्या है, आप लोग जैसे ही अपना 5वां दीपक लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाओ तो वहीं के वहीं प्लेट कहीं पर रख कर आपको क्या करना है, ये 5वां दीपक अपने प्लेट के अंदर ही जला लेना है। जला लिया आप लोगों ने। अब जब आप अपने घर के बाहर की साइड खड़े हो, मुख्य द्वार पर खड़े हुए हो, तो उस समय आपका सीधा हाथ जो हो, कौन सा? जो सीधा हाथ हो, मतलब बाहर से खड़े होकर जब आप अपने घर को देख रहे हो तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर ही आप लोगों को यह 5वां वाला दीपक जलाकर रख देना है। और यह जो 5वां वाला दीपक होगा ना, इस समय करनी है आपको अपनी मनोकामना। जो आप मनोकामना भगवान शिव जी से करना चाहें ना, वो आप बोल सकते हैं ये 5वें दीपक को जलाने के बाद। उसके बाद फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अब आप समझिए कि ये 5 दीपक वाला उपाय कौन सा है। ये 5 दीपक वाला उपाय पंडित जी ने पहले बताया था। जिन लोगों ने कथाएं सुनी होंगी उन लोगों को पता होगा, है ना। अब ये 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए इस उपाय को आप अधिक मास के 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल मत समझना, है ना। तो ये 5 दीपकों को इन 5 अलग अलग स्थानों पर लगाओ आप लोग, फिर चमत्कार देखो। अब होगा क्या, इन दीपकों को लगाने से आपके घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि, भगवान शिव जी का आशीर्वाद, माता पार्वती जी का आशीर्वाद, आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इस उपाय को करने के बाद। ये सावन का सोमवार बहुत ही विशेष है, बहुत ही बड़ा है और आपको इस उपाय करने का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको एक और उपाय बताएंगे इस वीडियो के आखिरी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। सावन का सोमवार है, पंचमी तिथि है, तो दोस्तों आप लोगों को इस दिन पीले कनेर के पुष्प वाला उपाय भी ज़रूर करना है ना। पीले कनेर का पुष्प वाला उपाय कैसे करना है? सावन के महीने में पीला कनेर का पुष्प अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पर उसके साथ में उपाय को करने का एक नियम है, ठीक है। क्या नियम है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस उपाय में आपको करना क्या होता है कि प्रातःकाल सुबह सुबह सावन के सोमवार के दिन, मतलब 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 2 पात्रों में जल भरना है। कितने पात्रों में? 2 पात्रों में जल भरना है। भले वो एक लोटा हो, एक कटोरी हो, या एक कटोरी हो या एक
एक लोटा हो या 2 लोटा हो तो दोनों लोटों में जल भर लो, है ना। पर 2 पात्रों में आपको अपने घर से जल लेकर निकलना है। साथ ही में कनेर का पुष्प, कनेर का पुष्प एक मिल जाए तो एक ले लो, एक से ज़्यादा मिल जाए तो एक से ज़्यादा ले लो। बहुत ही विशेष फल मिलेगा आपको कनेर के पुष्प को चढ़ाने से। करना क्या है, सीधा आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, है ना, नए अच्छे वस्त्र पहनकर शिव जी के मंदिर आप पहुँचे। शिव जी के मंदिर की चौखट पर पहुँचते से ही आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र आ जाना चाहिए, क्योंकि घर से तो आप एक के ऊपर एक पात्र रख कर निकलोगे, पर जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचोगे और शिव जी की चौखट पर चढ़ने वाले होगे उससे पहले आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र होना चाहिए। पात्र हो गया, फिर आप भगवान शिव जी की चौखट पर चढ़ना। चौखट पर जैसे ही आप लोग चढ़ोगे ना, चढ़ने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के पास पहुँच जाओगे। भगवान शिव जी के पास पहुँचने के बाद इस 2 पात्रों से जल को चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन के महीने में 2 लोटा जल ही चढ़ाया जाता है। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को यह 2 लोटा जल चढ़ने का जो नियम होता है ये होता है कि इनको हमें भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम एक लोटा जल एक साइड से चढ़ा देते हैं तो ऐसे ही हम ये वाला भी चढ़ा दें। दोनों एक साइड से नहीं चढ़ेंगे, दोनों को लोटा जल को एक दूसरे के आमने सामने करके फिर आपको एक धारा से, वो भी एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके जो है जल चढ़ाना है, ठीक है। कभी भी जल एकदम से नहीं चढ़ाना चाहिए और जल्दीबाजी में नहीं चढ़ाना चाहिए, और जल को इस तरीके से चढ़ाना चाहिए कि उस जल के छींटे आपके शरीर को स्पर्श न करने, वरना फिर भगवान शिव जी आपसे नाराज़ होते हैं, ठीक है। दोनों पात्रों का जल जैसे ही आप भगवान शिव जी पर एक एक धारा से एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दें, उसके बाद में आती है सबसे मुख्य बात, जो है आपके पीले कनेर का पुष्प। पीला कनेर का पुष्प, कोई मनोकामना आपको भगवान शिव जी से नहीं बोलनी है, मात्र एक पीला कनेर का पुष्प निस्वार्थ भाव से आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दो, ठीक है। भगवान शिव जी पर भी चढ़ा सकते हो और माता अष्टोक सुंदरी जी वाले स्थान पर भी चढ़ा सकते हो, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ठीक है, वहाँ पर भी चढ़ा सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा कनेर के पुष्प हैं तो इस स्थान पर आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हो, ठीक है। पीले कनेर के पुष्प से भगवान शिव जी के श्रृंगार अगर आप लोग करोगे तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अष्टोक सुंदरी जी और शिव जी की 5 बेटियां भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। पर करके तो देखिए आप लोग एक बार इस उपाय को, ठीक है। इस उपाय को अगर आप लोग शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम के समय सिर्फ पीले कनेर के पुष्प ही आप भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते हैं शाम के समय, ठीक है, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है। तो यहीं पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।